नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सरल ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं पिछले 2-4 दिनों से यह देख रही हूँ कि बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। बहुत से माता पिता इस बात से परेशान हैं। जब मैं उनको ये बोलती हूँ कि मांगलिक दोष नहीं है और कुछ उनके परिवार के मित्र या सदस्य जो आजकल कुंडलियों के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें डिटेल डालकर पता करते हैं, उन्हें वह मांगलिक दोष दिखा रहा होता है और मैं उन्हें कहती हूँ कि मांगलिक दोष नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ अपनी वीडियो के साथ आपको इस बारे में चर्चा करके बताने जा रही हूँ कि मांगलिक दोष क्या होता है और वह कब लगता है, कब नहीं लगता है या कब दोष प्रबल होता है। यकीन मानिए, आपको पता भी नहीं होगा कि कई बार मंगल जिन भावों में लोग कहते हैं मांगलिक दोष है, फिर भी मांगलिक दोष नहीं लगता। कैसे? आइए जानते हैं। मैं अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर करती हूँ। मांगलिक दोष, कारण और निवारण। तो मंगल दोष कैसे लगता है? जो आम देखा जाता है, जो सॉफ्टवेयर बताते हैं, जो सॉफ्टवेयर में आपको जो लोग केवल कुंडली को सॉफ्टवेयर के अनुसार देखकर सॉफ्टवेयर आंसर करता है, वो ये है कि प्रथम भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम भाव का मंगल, अष्टम भाव का मंगल और 12वें भाव का मंगल हो, कुंडली के इन भावों में मंगल हो तो मांगलिक दोष है। बिल्कुल सही कहा कि यह बताता है कि इन भावों में मंगल हो तो मांगलिक दोष है। सॉफ्टवेयर इन्हीं को बताता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी क्रय शक्ति देने वाला द्वादश भाव, भौतिक संपदा, दाम्पत्य सुख, अनिष्ट का प्रभाव और स्वास्थ्य। मंगल दोष हो तो विवाह में विलंब का रोल अवश्य निभाता है। मंगल दोष वैवाहिक विलंबता के साथ अलगाव, जीवन में संघर्ष, विद्रोह, तलाक या अशांति को जन्म देता है। और अनुभव ये कहता है कि कन्या लगन की कुंडली के लगन एवं अष्टम भाव का मंगल सर्वाधिक कष्टप्रद, अशुभ व अमांगलिक होता है। और पराशर जी के अनुसार इससे मृत्यु अथवा तलाक भी संभव है एवं संघर्ष जीवन भर रहता है, क्योंकि कन्या लगन के लिए जो मंगल है कन्या से तीसरे और 8वें भाव का स्वामी और इसका परम शत्रु जो बुध का है वह मंगल है। इसलिए केवल कन्या लगन ही ऐसा लगन है जिसके यदि लगन सप्तम, अष्टम, छठे भाव या 12वें भाव में भी हो तो उसको संघर्ष देता है जीवन में। किंतु यह सत्य नहीं है कि इन्हीं भावों में मंगल बैठा हो, राशि चाहे कोई भी हो, तो सॉफ्टवेयर तो उसे मांगलिक दोष मानेगा, क्योंकि लगन से प्रथम भाव में है, सॉफ्टवेयर कह देगा मांगलिक दोष है। चतुर्थ भाव में है, सॉफ्टवेयर कह देगा मांगलिक दोष है। सप्तम भाव का मंगल हो, सॉफ्टवेयर उसको भी मांगलिक दोष मान लेगा। और अष्टम और 12वें भाव का मंगल भी सॉफ्टवेयर के अनुसार मांगलिक दोष दे देता है, क्योंकि मंगल लगन में हो तो सप्तम और अष्टम पर दृष्टि डालता है। यदि सप्तम में हो लगन और दूसरे भाव पर दृष्टि डालता है, जो पति या पत्नी के लिए मारक हो जाता है, जिसमें से दोनों में से किसी एक को मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। यदि द्वितीय भाव का मंगल होगा, अष्टम भाव को देखेगा, यानी मांगल्य भाव की हानि करेगा या पति पत्नी में से किसी की मृत्यु देगा या तलाक देगा, यानी विवाह की मृत्यु अष्टम भाव के खराब होने से, तो ये एक
व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही अशुभ परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि यदि स्त्रियों की कुंडली में अष्टम भाव उनका मांगल्य भाव है, तो पुरुषों की कुंडली में भी अष्टम भाव मांगल्य भाव है, उससे मांगलिक दोष प्रभावित होता है। तो यहाँ पे कष्ट दोनों को है। पुरुषों की कुंडली में अष्टम भाव का मंगल कन्या की अपेक्षा कम क्षति करता है। ये एक शास्त्रीय बात है, जो मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी कहते हैं कि पुरुषों का अष्टम भाव भी उनका मांगल्य भाव है, उनके लिए भी उतना हानिकारक है जितना स्त्रियों के लिए है। मंगल अष्टम दृष्टि से पति के लिए भी मृत्यु या अलगाव देता है। अलगाव यानी तलाक या अलग रहना या विवाह की मृत्यु इसे कह सकते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर कहता है कि लगन से चतुर्थ से सप्तम अष्टम और 12वें भाव से जो मंगल हो वह मांगलिक दोष देता है, तो इसके रद्द के आप ये देखिए कि यदि मेष लगन की कुंडली हो, मंगल यदि लगन में हो, मेष लगन में, तो चौथे, 8वें और 12वें भाव में जो है वो गुरु हुआ। मंगल स्वयं लग्नेश हो गया, अष्टम भाव को स्वयं देखेगा, चतुर्थ में हो तो सप्तम को देखेगा, और अष्टम में हो तो वो कुंडली के द्वितीय भाव को देखेगा, तृतीय भाव को देखेगा। यह मांगलिक दोष को रद्द करता है, क्योंकि लगन का मंगल, मेष राशि का मंगल लगन को क्यों खराब करेगा, अपने को क्यों खराब करेगा, स्वयं का नुकसान क्यों करेगा। लाइफ में स्वयं को वो और ज्यादा मजबूती देगा। ठीक है, थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति संघर्षों से घबराता नहीं है, बहुत पराक्रमी होगा। चौथे भाव में मंगल कर्क राशि में होगा और द्वादश भाव में बृहस्पति की राशि में होगा। इन राशियों में भी मंगल को मांगलिक दोष नहीं लगता। मेष लगन, मेष राशि वालों के लिए केवल दूसरे और सप्तम भाव में यदि मंगल हो तभी मांगलिक दोष लगेगा, क्योंकि सप्तम में शुक्र की राशि में होगा और यहां पर भी द्वितीय भाव में शुक्र की राशि में होगा, तभी उसे केवल ये मंगल मेष राशि लगन वालों के लिए। कर्क और सिंह लगन की कुंडली में मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। यानी आपकी यदि कर्क लगन की कुंडली है तो मंगल पंचमेश और दशमेश यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होगा। अब वो जो योग कारक ग्रह है वो मांगलिक दोष नहीं लगाता, वो उसकी बढ़ोतरी करता है, अपने कारकत्व की बढ़ोतरी करता है। द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 राशियां हो, मंगल लगन में हो तो मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। इसीलिए यदि कन्या राशि हो या मिथुन राशि हो, इन राशि वालों को मंगल मांगलिक दोष नहीं देता, जीवन में संघर्ष देता है, क्योंकि मंगल उनके लिए त्रिशराया का लॉर्ड होता है। यदि वह लगन में हो तो भी उसका मांगलिक दोष रद्द होता है, क्योंकि द्विस्वभाव राशियों में मंगल को मांगलिक दोष नहीं लगता। और मीन लगन में तो द्वितीय भाव में मंगल हो तो वो स्वराशि हो जाता है, इसलिए भी मांगलिक दोष नहीं लगता। अब प्रबल मंगल के क्या दोष होते हैं? मंगल और बृहस्पति 1-7 एक्सिस पे हो, यानी मंगल और गुरु एक साथ एक दूसरे के आमने सामने हो तो वो मांगलिक दोष प्रबल हो जाता है। मंगल केतु के नक्षत्र में हो तो मांगलिक दोष को बढ़ावा देता है, क्योंकि केतु को पूजावत मंगल कहा गया है और केतु अलगाव का बहुत बड़ा कारक है। ये विचारों में और आपको जीवन में जो दूसरे लोगों से एक आपको
डिस्ट्रैक्ट करता है, अलग करता है, आपको अलगाव देता है। शनि और अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव मंगल के साथ हो तो प्रबल मांगलिक दोष देता है। तो मित्रों, जो कि कुंडली दिखाती है उसके हिसाब से मत चलिए कि जो सॉफ्टवेयर है लगन से, चौथे से या सातवें या आठवें भाव में मंगल हो तो ये मांगलिक दोष देता है। कुंडली के अनुसार बहुत से ऐसे योग हैं जिनमें मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। यदि वृषभ राशि का मंगल हो तो वृषभ राशि में सप्तम भाव का मंगल, ये तो स्वराशि हो गया। स्वराशि पार्टनर अपना ही नुकसान क्यों करेगा? मंगल अपने ही घर का नुकसान नहीं करता, अपने भाव को बलि करता है, यानी पार्टनर को बलि करता है। और यहाँ ये उदाहरण मैंने लिया है, यह मंगल शनि के साथ है, प्रबल मांगलिक दोष है। इस मांगलिक दोष ने जो पंचमेश और सप्तमेश होकर शनि उच्च का लगन में होकर प्रेम संबंधों में अलगाव दिया, यानी प्रेम संबंध को तोड़ा किंतु विवाह अवश्य दिया। और शनि के साथ होने से विवाह देरी से हुआ। यहाँ पे जो मांगलिक दोष है इसमें मंगल जो 12वें भाव में स्वराशि का है, इसने इतना नुकसान नहीं किया जितना कि मंगल का अष्टम को देख के वहां केतु ने बैठने का। केतु वहां बैठा है, फिर बृहस्पति मंगल को देख रहा है। अभी हमने जाना बृहस्पति और मंगल 1/7 एक्सिस पर हो तो यह ज्यादा हानिकारक है। ऊपर से यहाँ लग्नेश छठे भाव में चला गया और शुक्र भी जो यहाँ पे मंगल से दृष्ट हो गया, यानी विवाह के कारक दोनों पीड़ित हो गए। विवाह कारक बृहस्पति, वैवाहिक सुख का कारक शुक्र, वहां मंगल का दोष अष्टम भाव में स्वराशि का बैठकर इसने कारकत्व की हानि की और इनके पार्टनर, इनके पति को मृत्यु दी। तो मित्रों, कुंडली के अन्य योग भी बनते हैं, केवल सॉफ्टवेयर से चेक ना करें, क्योंकि मैंने देखा वृषभ लगन वालों की लगातार मेरे पास ऐसी कुंडलियां आई हैं। एक का चौथे भाव का मंगल था, एक का सप्तम भाव का मंगल था। चौथे भाव का मंगल कर्क राशि का भी सप्तम भाव को देखेगा तो वो भी मंगल की राशि होगी। लगन में बैठ के लगन सप्तम को देखेगा तो भी वो मंगल की राशि, सप्तम बली हो जाएगा। और वृश्चिक राशि यदि सप्तम भाव में हो, यानी टॉरस का लगन हो, तो भी सप्तम भाव बली हो जाएगा। यदि मंगल 12वें का होगा तो भी यह मंगल बली हो जाएगा, तो पार्टनर को बली कर देगा। तो मित्रों, आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। अच्छे लड़के या अच्छी लड़कियां आपके साथ योग अच्छा बैठता है, गुण भी मिलते हैं, लेकिन केवल मांगलिक दोष घर में किसी ने बता दिया और पूरी जानकारी नहीं है क्या ये दोष रद्द हो रहा है या नहीं, उसको बिना जाने कृपया आप किसी को ऐसे ना नहीं कहें। अब आते हैं स्वस्थ शरीर रोग की पहचान। अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि यही वह एक ऐसी जगह है जहां आप अंत तक रहते हैं, यानी हमारे शरीर में हमारी आत्मा हमारी मृत्यु पर्यंत तक रहती है। तो अपने शरीर का ख्याल रखें। और इसका ख्याल कैसे रख सकते हैं? हमें कोई रोग कब और कैसे आ सकता है, कौन सी राशि कौन सा ग्रह हमें रोग देते हैं, इसे बताने हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री वीपी गोयल जी, जो 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को हमारे साथ जुड़कर अपनी क्लासेस देंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अभी ऐसे बहुत से योग हैं जो मांगलिक दोष को रद्द करते हैं। कृपया उसे जाने बिना किसी को मना ना करें, ताकि आपके हाथ से कोई अच्छा रिश्ता ना निकले। अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अगर आपको मिल रहा है, केवल मांगलिक दोष होने से उसे मना ना करें। क्या पता कौन आपका भाग्य बदलने आ सकता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों की
सभी के युगल जोड़ों के लिए उनका विवाह का समय सुखद रहे, सही समय पर विवाह हो, अच्छा रिश्ता बने, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। फिर मिलते हैं।